ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाह वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरआन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिन इकराम, अगर लुत्फ़ फरमाएँ आगे तशरीफ़ लें, काफ़ी पीछे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। प्लीज़ ज़रा आगे आ जाइए, वक्त भी बहुत कम है, बस 5-7 मिनट इफ्तारी में बचे हैं इंशाअल्लाह। चूँकि जनाब सैयदा के हवाले से कहा गया कि आपकी खिदमत में कुछ बयान किया जाए, वक्त नहीं है बिल्कुल। 2 जुमले मुसीबत के पढ़ूँगा और एक बीबी की हदीस सुनाकर इंशाअल्लाह इबादत को तकमील तक पहुँचाएँगे। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से जब मालूम किया जाता है कि बीबी की नज़र में इस दुनिया में क्या चीज़ें हैं कि जो अहमियत की हामिल हैं, तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के जो मालिका कौनो मकां हैं, कि जो वारिसे रसूलुल्लाह हैं, वो बीबी कि जिसके कदमों तले ख़ुद जवानाने जन्नत की जन्नत है, यानी वो बीबी के जो रहमतल लिल आलमीन के लिए रहमत बनकर आए और जो कुल्ले ईमान का ईमान बन जाए। उस बीबी से जब पूछा जाता है, बीबी फरमाती हैं, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन। फरमाया मुझ फ़ातिमा की इस दुनिया में फ़ातिमा को 3 चीज़ों से मोहब्बत है। यानी हम दावा करते हैं कि हम मुहिब्ब सैयदा हैं, लेकिन जनाब सैयदा की जो महबूब 3 चीज़ें हैं इस दुनिया में, वो क्या हैं? फरमाया इस दुनिया में मुझे 3 चीज़ों से मोहब्बत है जनाब सैयदा को। पहली चीज़ फरमाया अत्तिलावतो किताबिल्लाह। इस दुनिया में फ़ातिमा को जिससे मोहब्बत है वो क्या है? खुदा की किताब की तिलावत करना। यानी तिलावत कुरान जनाब सैयदा की महबूब तरीन चीज़ है इस दुनिया में। और इसीलिए जब जनाब सैयदा तिलावत किया करती थी तो खुदा की ज़ात फ़रिश्तों को नाज़ल करता था कि जाओ और जाकर फ़ातिमा की चक्की चलाओ ताकि जनाब सैयदा की तिलावत की आवाज़ ना रुके। यानी ये वो बीबी के जो जनाब रसूलुल्लाह के लिए रहमत बन के आई, वो अपनी ज़िंदगी में जिसे कहे कि मेरे लिए ये चीज़ें मुहिम हैं, वो है तिलावत किताबुल्लाह। और फिर फरमाया दूसरी चीज़ जो मुझे इस दुनिया में जिस चीज़ से मोहब्बत है, वन्नज़रो फ़ी वजहि रसूलिल्लाह। फरमाया मुझे इस दुनिया में रसूलुल्लाह की ज़ियारत का बहुत शौक़ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। और तीसरी चीज़ जनाब सैयदा ने फरमाया जो इस दुनिया में मुझे महबूब है, फरमाया वल इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह। फ़ातिमा को राह खुदा में ख़र्च करने का बड़ा शौक़ है, इसीलिए तो खुदा की राह में जनाब सैयदा ने अपना सब कुछ लौटा दिया। चूँकि वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो जनाब सैयदा की ज़ात पर गुफ्तगू की जाएगी। इतना शौक़ है जनाब सैयदा को राह खुदा में ख़र्च करने का कि अपना सब कुछ खुदा की राह में लौटा दिया। और ये हालत हो गई कि 18 साल की उम्र है और 18 साल में कमर झुक गई है, 18 साल की उम्र में पसलियाँ टूटी हुई हैं, 18 साल में सर के बाल सफ़ेद हैं,
18 साल की उम्र में मुंह पे तमाचे का नील है, 18 साल में बाजुओं पे ताजियानों के वरम हैं। यानी खुदा की राह में क्या नहीं दिया जनाब सैयदा ने, कि वो सैयदा कि जो 18 साल की उम्र में अली ने जिसे दफनाया नहीं था बल्कि छुपाया था, कि जिसकी कब्र बना के भी अली ने फातिमा की कब्र का निशान मिटा दिया। रिवायतें कहती वो अली जो कभी भी उसने सब्र किया बल्कि जनाब सैयदा के कातिलों को कुछ ना कहा, रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक सब्र किया, लेकिन जब जनाब सैयदा को दफन करके मेरे मौला ने कब्र का निशान मिटा दिया। एक मर्तबा मुसलमान फिर से अजर रिसालत देने के लिए कुछ लोग सवार हो के घोड़ों पे आए वहाँ जहाँ जनाब सैयदा को दफन किया, कि जनाब सैयदा की कब्र को खोदा जाए ताकि मुसलमान कहें कि देखो हम भी जनाजे में शरीक होना चाहते थे। जब ये जुल्म करना चाहा, रिवायतें कहती वो अली जो अब तक बर्दाश्त कर रहा था, जब ये देखा कि मुसलमान कब्र के साथ भी जसारत करना चाहते हैं, अली ने एक मर्तबा जुल्फ़िकार निकाली, कहा तुम्हें अब इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम जाने के बाद भी फातिमा को अज़ियत पहुंचाओ। हाँ ज़ादारो, यही सबब है कि बीबी ने एक जुमला कहा था या अली ला तंसानी, ए अली जाने के बाद फातिमा को भूल न जाना। रिवायतें कहती है कब्र पे बैठे देर तक रोते रहते थे, अरे तिलावत कुरान किया करते थे। जब कोई आके कहता मौला उठिए घर चलिए, अली गिरिया भी करते, एक जुमला कहते, कहा कौन सा घर, अरे फातिमा के बाद अली किस तरह से उस घर में जाए जहां फातिमा मौजूद ना हो। अरे यही बीबी तसल्लियां दिया करती थी अली को। हाँ ज़ादारो, रिवायतें कहती हैं कि जब मेरे मौला ने जनाजे को तैयार किया, एक मर्तबा तैयार करने के बाद बच्चों से कहा उम्मे कुलसूम, ज़ैनब, हसन और हुसैन, अरे आओ माँ से विदा कर लो। रिवायत कहती है सब बच्चे आगे बढ़े, हसन ने अपने आप को माँ के सीने पे गिराया, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम आके माँ के साथ लिपट गई। एक मर्तबा नहीं आया तो करबला का गरीब नहीं आया। रिवायतें कहती है मेरे मौला खड़े रहे, कहा बाबा अरे जब तक माँ नहीं बुलाएगी हुसैन नहीं जाएगा। रिवायतें कहती वो हाथ जो तस्बीह के लिए भी पहलू से नहीं उठ रहा था, अरे बंदे कफन टूटे दोनों हाथ बुलंद हुए, आ मेरा करबला का गरीब। मेरा दिल कहता है हुसैन ने कहा है अम्मा तेरे आखिरी वक्त में हुसैन मिलने आया है और मेरे आखिरी वक्त में मुझे मिलने आना। यही सबब है जीने जुलजना पे जब झूम रहा था हुसैन, अरे माँ मकतल में हुसैन का इंतजार कर। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन।